आज से हम हिंदी का विलोम शब्द पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके भी कई लेक्चर होंगे। चलिए, अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत का विलोम हमेशा विष होता है। ठीक है, क्या होता है? विष होता है। अमृत का विलोम हमेशा विष होगा। अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत का विलोम क्या होगा? विष। अमृत का विलोम विष होगा। अमर, मरतय का विलोम होता है। अमर का विलोम क्या होगा? मरतय। अमर का विलोम मरतय। याद रखिएगा। अमृत का विलोम विष। और मृत का विलोम क्या होगा? जीवित होता है। क्या होता है? जीवित। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार पीयूष का विलोम क्या होगा? पीयूष का विलोम क्या होगा? अमृत होता है। क्या होगा? अमृत। सॉरी, पीयूष का पर्यायवाची अमृत होता है। ठीक है, ये इसका पर्यायवाची होगा। चलिए आगे देखते हैं। आकाश का विलोम पाताल होता है, यानी आकाश का विलोम पाताल या पृथ्वी होगा। ठीक है। और अनर्थ का विलोम, अनर्थ का अर्थ होता है अनघ का नग होगा। उसी तरह अर्वाचीन का प्राचीन होता है। अर्वाचीन का क्या विलोम होगा? अर्वाचीन का अर्वाचीन का प्राचीन होगा। चलिए आगे देखते हैं। अध का क्या होगा? अध का यहाँ पे गलत दिया है। अध का विलोम क्या होता है? ऊपरी होता है। अध का विलोम ऊपरी, ऊपरी होता है। चलिए आगे देखते हैं। अनिवार्य का विलोम क्या होगा? अनिवार्य का ऐच्छिक होना चाहिए और वैकल्पिक होगा। अनिवार्य का ऐच्छिक होता है और वैकल्पिक होता है। देखिए ध्यान से, अनिवार्य का वैकल्पिक और ऐच्छिक होता है। उसी तरह अविर्भाव का विलोम क्या होगा? अविर्भाव का विलोम हमेशा क्या होता है? तिरोभाव होता है। बहुत पूछता है। अविर्भाव, अविर्भाव का विलोम क्या होगा? तिरोभाव, तिरोभाव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है। याद हो गया? आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है। आगे देखते हैं। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है। बहुत पूछता है आविर्भाव का तिरोभाव। अवनी का क्या होगा? अंबर होगा। अवनी का विलोम क्या होगा? अवनी का विलोम अंबर होगा। क्या होगा? अंबर होगा। याद रखिएगा। बहुत बार पूछा हुआ है। अवनी का अंबर होता है। अवनी का अंबर होता है। चलिए आगे देखते हैं। अल्पज्ञ का
अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ हो गया। अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला, जो सब कुछ जानता हूँ। अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा, अनुरक्त का विरक्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। अनुग्रह, अनुग्रह का क्या होगा? अनुग्रह का विग्रह होता है। अनुग्रह का विग्रह होगा। अनुग्रह का विग्रह होगा। अश्लील का सलील होगा। अश्लील का अश्लील का सलील होगा। क्या होगा? सलील होगा। चलिए आगे देखते हैं। आवेशित का अनावेशित होता है। आवेशित का क्या होगा? अनावेशित होगा। आवेशित का अनावेशित होगा। ठीक है। इसी तरह अतिवृष्टि का अनावृष्टि होगा। आश्रित का अनाश्रित होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अर्जन का विलोम क्या होता है? अर्जन का व्ययन होगा या वर्जन होगा। अर्जन का व्ययन होगा या वर्जन होगा। उसी तरह अर्थ का क्या होता है? अनर्थ विलोम होगा। और अमृत का विष होगा। याद रखिए, अमृत का विष होगा। दोबारा रिपीट हो रहा था याद करने के लिए, इसलिए ध्यान से सुनिए। अनभिज्ञ का अभिज्ञ होगा। अनभिज्ञ का अभिज्ञ होगा। अनभिज्ञ का अभिज्ञ होगा। अनभिज्ञ का क्या होगा? अभिज्ञ होगा। क्या होगा? अभिज्ञ होगा। अनभिज्ञ का अभिज्ञ होगा। अमर का मरता होगा। बताया था ना, मरता है। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है। बहिर्मुखी होता है। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है। चलिए आगे देखते हैं। अतिवृष्टि अभी बताए थे। अतिवृष्टि का क्या होगा? अनावृष्टि होता है। अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है। अतिवृष्टि का अनावृष्टि होगा। अब देखिए, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, बहुत पूछा हुआ है, याद रखिएगा। अनावृष्टि। देखिए, अपशगुन, अपशकुन का शकुन होगा। शकुन होगा। अपशकुन का शगुन होगा। अथ का इति होता है। अथ का इति होता है, याद रखिएगा। अथ का क्या होगा? अथ का इति होता है। यहाँ देखिए कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं। 27वां क्वेश्चन। अथ का इति होगा। अथ का इति होगा। अथ का इति होगा। देखिए, अथ का इति दिया है और आदि का अंत दिया है, प्रारंभ का समाप्त दिया है। अकाल का शकाल या शुकाल दिया है। देखिए, अकाल का शुकाल दिया है, तो अथ का क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा। ये सब विलोम है एक दूसरे के। चलिए आगे देखते हैं। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो अज्ञ हो जाएगा। ठीक है। अभिज्ञ का क्या होगा? अनभिज्ञ होगा। अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? विरक्ति होगा। अनुरक्ति का विरक्ति होगा, याद रखिएगा। थोड़ा सा नीचे दिए हुए युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो देखिए, अनुग्रह का आग्रह दिया है, यही इसका गलत है। ठीक है। क्योंकि अनुग्रह का क्या होगा? अनुग्रह का विलोम हमेशा विग्रह होगा।
ठीक है, जड़ का चेतन होता ही है। अनंत का शांत होगा। आकृष्ट का विकृष्ट होगा। आकृष्ट का विकृष्ट होगा। अब आगे देखते हैं। आकलन का समाकलन होगा। आकलन का क्या होता है? विकलन होता है, सॉरी, आकलन का विकलन होगा। आकलन का विकलन होगा। और देखिए इसमें त्रुटिपूर्ण कौन सा ये बताना है, कौन सा इसमें त्रुटिपूर्ण है ये बताना है। चलिए देखते हैं। क्षर का अक्षर, क्षर का अक्षर होता है विलोम। समास का व्यास होगा, सही है। और स्वल्पायु चिरायु होगा होगा। और डी क्या दिया हुआ है? डी दिया आहार का विहार दिया है। ठीक है, आहार का निराहार होगा। आहार का क्या होगा? निराहार होता है। आहार का निराहार होगा। आमिष का सामिष, ये गलत है। आमिष का क्या होगा? आमिष का निरामिष होगा। और आधार का अधेय होगा। विपत्ति का संपत्ति होगा। विनत का उद्धत होगा। विनत का उद्धत होता है, याद रखिएगा, बहुत पूछता है। अमित का विलोम क्या होगा? अमित का विलोम परिमित होता है। अमित का विलोम परिमित होता है। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, देखिए, अधिकृत का अनधिकृत होगा। अधिकृत का अनधिकृत होगा। अनुलोम का प्रतिलोम होगा। अनुलोम का प्रतिलोम होगा। अनुग्रह का विग्रह होगा। अनुग्रह का विग्रह होगा। चलिए आगे देखते हैं। सलभ का क्या होगा? सुलभ होगा। अज्ञ का विज्ञ होगा। अज्ञ का विज्ञ होगा। अज्ञ क्या होगा? विज्ञ हो गया। अज्ञ का विज्ञ होगा। और क्या दिया हुआ है? पंडित का मूर्ख होता है। ग्रज का अनुज होगा। बहु का अल्प होगा। अज्ञ का विज्ञ होगा। इस तरह याद रखिएगा। आहूत का अनाहूत होगा। आहूत का अनाहूत होगा। अवर का प्रवर होना चाहिए। चलिए देखते हैं। अवर का प्रवर ही होगा, सॉरी। देखिए, अवर के क्या दिया हुआ है? अवर का प्रवर है। अवर का प्रवर होगा। अवर का प्रवर हो गया। लघु का गुरु हो जाएगा। कनिष्ठ का वरिष्ठ हो जाएगा। सुअर का कुंवर हो जाएगा। इसी तरह विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो देखिए, आमिष सामिष अशुद्ध है, क्योंकि आमिष का क्या होगा? निरामिष होता है। आमिष का क्या होता है? निरामिष होता है। आयात का निर्यात, प्रत्यक्ष का परोक्ष, दृश्य का अदृश्य होगा, सही है। आचार का क्या हो जाएगा? आचार का अनाचार होगा। अनाचार होता है। आचार का अनाचार होता है। अपव्यय का मितव्यय होगा। अपव्यय का विलोम क्या होता है? मितव्यय होता है। आवरण का अनावरण होता है। आवरण का अनावरण होता है। आर्द्र का शुष्क होगा। आर्द्र का शुष्क होता है। इस तरह हमारा पहला लेक्चर समाप्त होता है।